ये बात तो सच है कि इतने बड़े इज्तिमा के लिए पैसे तो लगे होंगे। कहाँ से लाए पैसे तुमने? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। झूठी कहीं की, खबरदार जो आपने मुझसे उस तरह बात की तो। मैंने झूठी कहा है और मैं सबके सामने ये साबित भी कर दूंगा। पोल्टू दादा पूरे खानदान के सामने सबूत के साथ अहाना को गलत साबित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में क्या कुछ खास होने वाला है? आइए बात करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में, जहां एक तरफ दरगाह दीवी अहाना से सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी कि आखिर इतने सारे इंतजामात के लिए पैसे कहाँ से आए और ये सब अहाना ने कैसे किया। जिसके बाद पोल्टू दादा सबके सामने बड़े बड़े दावे करते नजर आएंगे। आसी दौरान गर्वी ताई की एंट्री होती है, जिसे देखकर अहाना के पैरों तले जमीन निकल जाती है और बाकी तीनों बहुएं भी घबराहट में नजर आती हैं। पोल्टू दादा फिर सबके सामने अहाना का झूठ बेनकाब करते हैं कि उसने ये सब इंतजाम अपने जीवरात गर्वी रखकर किया है न। ये जानकर दरगाह देवी अहाना पर बहुत नाराज होंगी, मगर वो ये भी जानती हैं कि अहाना ने ये सब कुछ सिर्फ खुशी के लिए किया है। लेकिन उसके बावजूद ये बात बड़ी बउआ, छोटी चाची और पोल्टू दादा पर भारी पड़ने वाली है। यहाँ सवाल उठाया जाएगा कि आखिर किसकी इजाज़त से इतने लोगों को बुलाया गया। अगर दावत दी गई थी तो कम इस कम घर की बहुओं को तो पता होना चाहिए था। बड़ी बुआ हंगामा करती हैं और अहाना से माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं। आसी दौरान दरगाह देवी इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या वाकई बड़ी बाबा अहाना से माफ़ी मांगेंगी? क्या उस कहानी में कोई बड़ा मोड़ आएगा? जल्द ही एक नया ट्रैक शुरू होने वाला है जिसमें अहाना की पढ़ाई का जिक्र होगा। दरगाह देवी अहाना को तालीम मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जिस पर घर में नया झगड़ा खड़ा हो जाता है। बड़ी बाबा सख्ती से मुखालफत करती हैं कि ये लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, मगर दरगाह देवी अपनी बहू अहाना का साथ देने के लिए डट जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अर्जन और अहाना करीब आते नजर आएंगे और कहानी में मजीद रंग भर देंगे। लेकिन पोल्टू दादा खामोश बैठने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर अहाना को गलत साबित करने के लिए घटिया चालें चलेंगे। फिर एक अहम मौका आता है जब दरगाह देवी कमरे से बाहर आती हैं और उनके हाथ में BA की किताबें होती हैं। पूरा घर हैरान रह जाता है कि सख्त मिजाज दरगाह देवी अचानक अहाना के लिए ये सब कैसे ले आएं। वो सीधा अहाना के पास जाती हैं और सबके सामने किताबें थमा देती हैं। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में पूछती है, क्या वाकई में अब पढ़ सकती हूँ? दरगाह देवी सख्त मगर मोहब्बत भरे लहजे में कहती हैं, हाँ, अब से तुम अपनी तैयारी शुरू कर सकती हो और BA का इम्तिहान भी दोगी। ये सुनकर अहाना खुशी से रो पड़ती है और दरगाह देवी के पांव छू लेती है। मगर खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि बुआजी और चाचा जी तंज करते हुए कहते हैं, हम समझ गए, इतनी बड़ी पौजा सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि तुम दरगाह देवी का दिल जीत सको और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सको। एक दिन ये लड़की इस घर की मालकन बनने का ख्वाब देखेगी। ये सुनकर अहाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दरगाह देवी खामोश रहती हैं। फिर बड़ी बाबा और चाचा जी सीधे दरगाह देवी से सवाल करते हैं, आप अपने ही बनाए हुए उसूलों को कैसे तोड़ सकती हैं? क्या आप ये सब किसी के कहने पर कर रही हैं? क्या इस सब के पीछे आपके बचपन के दोस्त देवदा तो नहीं है? ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। अहाना के हाथ से किताबें गिरने को होती हैं और वो खौफजदा हो जाती है कि कहीं दरगाह देवी अपना फैसला बदल ना दें। मगर इसी वक्त दरगाह देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। आन की आवाज़ गरजती है, हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बोलने की? ये घर मेरा है और मेरे शौहर का था। आन की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप सब हमारे साथ रहें, इसीलिए आपको मैंने इस घर में रखा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे फैसलों को चैलेंज करेंगे। अगर किसी को मेरा फैसला मंजूर नहीं तो वो अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दे। ये सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। बुआजी और चाचा जी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अहाना किताबों को सीने से लगा लेती है और उसकी आंखों से खुशी और खौफ दोनों के आंसू बहने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बुआजी और चाचा जी आसानी से हार मानेंगे या दरगाह देवी और अहाना के खिलाफ नई साजिश करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जड़े रहिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।